गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं दीपक आज आप लोगों के सम्मुख जो है भारतीय इतिहास के एक नए टॉपिक बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक आप लोगों के लिए। और रही बात जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो ये हमारे जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम पूरे मन से मनोयोग से काम करते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि बुलंदी शर्मसार हो जाए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि बुलंदी शर्मसार हो जाए, और उठे एक नजर जो तेरी तो जमाना निहाल हो जाए। तो आइए हम लोग जो है अपने आप को इस तरह से इतने एबिलिटी ले आए अपने अंदर। कैपेसिटी सबके अंदर होती है, बस हमें जो है वर्क करना है, फोकस करना है अपने जो है वर्क पर। तो आइए हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध और जैन साहित्य में सबसे पहले हम लोग जो है अध्ययन करेंगे, बौद्ध और जैन साहित्य में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो है, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है त्रिपिटक। ये पीजीटी 9 में पूछा गया क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किससे संबंधित ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त जो है अन्य तमाम ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं रही जिसमें पूछा गया है कि त्रिपिटक किससे संबंधित ग्रंथ है। तो बौद्ध साहित्य से संबंधित ग्रंथ है। एसएससी के पेपर में भी तमाम कई बार पूछे जा चुके हैं कि त्रिपिटक किससे संबंधित ग्रंथ है। तो त्रिपिटक बौद्ध जो है बौद्ध साहित्य से संबंधित ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है त्रिपिटक ग्रंथों की रचना की गई, और त्रिपिटक संख्या में 3 है। सबसे पहला है विनय पिटक, पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। इसमें जो है बौद्ध संघ जीवन के नियमों का उल्लेख किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है यूपीपीसीएस का भी क्वेश्चन है कि विनय पिटक में किससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विनय पिटक में बौद्ध संघ जीवन के नियमों का उल्लेख किया गया है। और दूसरा जो क्वेश्चन है टीजीटी 2011 का है, सुत्त पिटक का विषय क्या है। तो सुत्त पिटक जो है धार्मिक सिद्धांत दिए गए, धार्मिक सिद्धांत धर्मोपदेश से संबंधित ग्रंथ है। इन दोनों की रचना प्रथम बौद्ध संगीत में की गई थी। इन दोनों ग्रंथों की रचना जो है प्रथम बौद्ध संगीत में कर दी गई थी। और इसके अतिरिक्त जो अभिधम्म पिटक है, ये भी टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। अभिधम्म पिटक का जो है विषय क्या है। तो अभिधम्म पिटक का जो विषय है वो है दार्शनिक सिद्धांत। अभिधम्म पिटक का विषय है दार्शनिक सिद्धांत, और इसकी रचना जो है तृतीय बौद्ध संगीत में हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रथम बौद्ध संगीत जो है राजगृह में हुई थी, और इसके शासक जो है अजातशत्रु के समय में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीत में जो है अंतिम रूप से जो दार्शनिक सिद्धांत की रचना की गई अभिधम्म पिटक की, इसकी ये सम्राट अशोक के समय में हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पिटक जो है हमने आपको बताया जैसा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी रचना की गई थी। और ये 2 शासक अजातशत्रु और अशोक के शासनकाल में इनकी रचना की गई। और रही बात है क्वेश्चन जो है पीजीटी 9 का ही है कि विनय पिटक की रचना किसने किया। तो इसमें नाम आता है उपालिका, इन्होंने विनय पिटक की रचना किया था। और इसके अतिरिक्त जो है जातकों में बुद्ध के इनके त्रिपिटकों के अतिरिक्त जो ग्रंथ है, इसमें इनमें जो है इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी दी गई है। ये जो है कुल मिलाकर के टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है।
और ये पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, उपाल ने किया था विनय पिटक की रचना। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। इसके अतिरिक्त पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का भी क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन एसएससी में भी है। तमाम ऐसी वनडे एग्जाम्स हैं जिसमें पूछा जाता है कि जातकों में क्या विषय दिए गए हैं। तो जातकों के जो विषय हैं वो कुल मिलाकर के इससे संबंधित है। और इस तरह से हम देखेंगे निकाय ग्रंथ जो है, निकाय ग्रंथों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियां दी गई हैं। निकाय जो ग्रंथ है, निकाय ग्रंथों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियां दी गई हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियां दी गई हैं, इन निकाय ग्रंथों में है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए। तो सबसे इसका जो है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है ये लिखे गए पाली भाषा में। सभी छात्र जानते होंगे प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है ये पाली भाषा में लिखे गए। और इसके अतिरिक्त जो है, इन ग्रंथों के अतिरिक्त हम देख लेते हैं कि मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है जिसमें जो है मिलिंद पन्हो में इसमें जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन ने किस तरह से, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो है जिसमें जो है, जिसमें हम देखेंगे कि हिंद यवन शासक मेनांडर के बारे में विवरण दिया गया है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो की जहां तक बात होती है, मिलिंद पन्हो कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलिंद पन्हो की रचना किया था बौद्ध भिक्षु नागसेन ने। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने इसकी रचना किया था और इसमें हिंद यवन शासक मेनांडर का विवरण मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है। और ये पाली भाषा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि है, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं, ये भी कई बार आ चुके हैं कि किस तरह से लिखे गए। छोटी परीक्षाएं प्रतियोगी हो चाहे बड़ी परीक्षाएं हो। और इसके अतिरिक्त जो है मिलिंद पन्हो के अतिरिक्त हम देखते हैं कि किस ग्रंथ में षोडश महाजनपदों का विवरण मिलता है। तो षोडश महाजनपदों का जो विवरण मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। यूपीपीएससी की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रंथ में षोडश महाजनपदों यानी 16 महाजनपदों का विवरण लिखा गया है। तो ये जो है कुल मिलाकर आप जानिए अंगुत्तर निकाय है। इसके अतिरिक्त जो है और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब जो है थोड़ा सा ललित विस्तर में महात्मा बुद्ध को जो है एक ग्रंथ है ललित विस्तर, इसमें महात्मा बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन का विवरण दिया गया है। ललित विस्तर में ललित विस्तर में महात्मा बुद्ध को
तो ललित विस्तर में महात्मा बुद्ध को जो है देवता मानकर उनका विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष का नाम आता है, अश्वघोष का नाम आता है। और अश्वघोष ने 3 ग्रंथों की रचना किया था, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण। ये टीजीटी 4 में कहीं पूछा गया क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, तो अश्वघोष ने किया। सौंदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण की जो बात होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले दो जो है, पहले दो और ये तीसरे में अंतर ये है कि एक महाकाव्य है और नाटक से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। तो इन सब का नाम कुल मिलाकर के बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण है। बौद्ध साहित्य के अंदर जो ललित विस्तर का इंपॉर्टेंस, और सबसे बड़ी बात जो है, जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं, अश्वघोष सम्राट कनिष्क के समय में इनका समय माना जाता है। सम्राट कनिष्क के शासनकाल में थे, सम्राट कनिष्क की। तो इस तरह से हम लोग बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे कि परिणाम स्वरूप अब हम लोग अध्ययन करेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे और जैन ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग जो है जैन साहित्य और जैन ग्रंथों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैन साहित्य और जैन ग्रंथ। जैन साहित्य, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठता है जैन साहित्य के अंतर्गत कि जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। कई बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीएससी के लिए, एसएससी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। जैन साहित्य को क्या कहा जाता, आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है 12 अंग, 12 उपांग आया हुआ क्वेश्चन है। अंग किस धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। तो ये अंग जो है जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। एमटीएस का क्वेश्चन है, एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। और इसके अंदर 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, नंदी सूत्र इत्यादि इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और जैन साहित्य की जहां तक बात होती है, तो जैन साहित्य के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि जैन साहित्य में जो सबसे बड़ी बात होती है कि जैन साहित्य के अंतर्गत सबसे पहला जो है, जो ग्रंथ है, वो कल्प सूत्र है, जिसकी रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी। और सबसे पहले हम बता दें आपको, प्रारंभिक बौद्ध जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए। तो ये भाषा है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में प्रारंभिक बौद्ध जैन साहित्य लिखे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। प्राकृत भाषा में लिखे गए प्रारंभिक जैन साहित्य। और इसके अतिरिक्त जो है
जैन साहित्य में सबसे पहला जो नाम आता है वो भद्रबाहु चरित का नाम आता है। भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र का नाम आता है। इसकी रचना 400 BC 400 के लगभग हुई थी। 400 लगभग 400, ध्यान दीजिएगा। तो भद्रबाहु ने लिखी कल्पसूत्र, ये सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ माना जाता है और कुल मिलाकर के इसकी रचना 400 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है कि इसकी रचना 400 ईसा पूर्व के लगभग हुई और इससे तत्कालीन समाज का विवरण पता चलता है। और भद्रबाहु चरित के अतिरिक्त जो सबसे अगला नाम आता है वो कुल मिलाकर के ग्रंथ आचारांग सूत्र, जिसमें जौन भिक्षुओं के आचरण नियम दिए गए हैं। आचारांग सूत्र, जिसमें जैन भिक्षुओं के आचरण नियम दिए गए हैं। जैन भिक्षुओं के आचरण नियम दिए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में जो है षोडश महाजनपदों का विवरण मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है? तो भगवती सूत्र है। 16 महाजनपदों का विवरण मिलने के साथ ही इसमें जो अगली बात आती है कि षोडश महाजनपदों का विवरण है। इसके अतिरिक्त जो है इसी भगवती सूत्र में महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी का अन्य समकालिकों के साथ तो अन्य समकालिकों के साथ कैसे इनके संबंध रहे, इसके बारे में जो है ये भगवती सूत्र में लिखा गया है। और इसके अतिरिक्त जो है हम देखते रहते हैं कि जैन ग्रंथों में एक ग्रंथ है परिशिष्ट परवन। ध्यान दीजिएगा, जैन ग्रंथों में एक ग्रंथ है परिशिष्ट परवन। इसके लेखक है हेमचंद्र। इसके लेखक हेमचंद्र हैं और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य मयूरपोषकों के गांव के मुखिया की बेटी का बेटा था। ऐसा विवरण दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और इस तरह से जो है जो अगला नाम आता है जिनसेन के आदि पुराण। ध्यान दीजिएगा, जिनसेन के आदि पुराण का नाम आता है। जिनसेन के आदि पुराण, जिनसेन के आदि पुराण का नाम आता है। इससे तत्कालीन सामाजिक जीवन का विवरण पता चलता है। यह भी कुल मिलाकर एमटीएस का आया हुआ एक क्वेश्चन है। और यूपीएससी की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी के पेपर हो, चाहे एसएससी के पेपर हो, आईएएस के पेपर हो, कुल मिलाकर आप लोग जो है ध्यान से अगर अध्ययन करते हैं तो जैन ग्रंथों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैन ग्रंथों के बारे में जाने हम लोगों ने आज जो है बौद्ध साहित्य के अंतर्गत अध्ययन किया। और बौद्ध साहित्य में जो है हमने आपको एक ग्रंथ जो है बताया अभी। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत एक ग्रंथ है, ये तो जैन साहित्य आ गया। जैन साहित्य में ये ग्रंथ है हमारे
और लास्ट में नोट रूप में मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि नोट रूप में मैं ये बता देना चाहता हूं, ये बौद्ध साहित्य के अंतर्गत कि दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश जो है ये दो ग्रंथ जो है बौद्ध साहित्य के हैं और इनसे जो है सिंघल यानी श्रीलंका का इतिहास पता चलता है। सिंघल यानी श्रीलंका का इतिहास पता चलता है। इसके अतिरिक्त मौर्य वंश के बारे में भी थोड़ा सा कुछ जानकारी मिलती है, विशेषकर अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद।